ठीक है, ध्यान दोगे। ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां पे आपको समझना है क्या है कॉल्वेस इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और आप इसका रिएक्शन किस में कर रहे हो, वाटर में कर रहे हो, और उसमें आपने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइसिस आपने किया है। क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, आपको इस तरीके से अल्केन मिलेगा, साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और साथ में H2O मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये इस रिएक्शन में क्या होंगे, बिल्कुल कॉमन होंगे। क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कॉमन। ये एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट आखिर मिल कैसे रहा है यहां पे समझना। जैसे हम लोग वुर्ज रिएक्शन में मिरर लगाए थे, तो यहां पे भी आपको क्या कर देना है, बोलो, यहां पे भी यहां आपको मिरर लगाना। अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये क्या है, हाँ सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आपको कहां पे मिरर लगाना है, आपको इस जगह पे मिरर लगाना जहां कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जंक्शन है। यहां मिरर लगाओगे तो आप क्या देखोगे कि जैसा यहां होगा वैसा ही कहां होगा, बोलो, वैसा ही मिरर में भी दिखाई देगा। यानी CH3 इधर अगर दिख रहा है तो मिरर के अंदर में भी क्या दिखेगा, CH3 दिखेगा। तो दोनों को आपको क्या कर देना है, दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है, दोनों को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये क्या मिल जाएगा आपका, इथेन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा। और भी रिएक्शन है जैसे CH2 CH2 COO Na, वाटर के साथ रिएक्शन हमने कराया और यहां पे क्या किया है, बोलो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया है। क्या कर दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया है। तो क्या होगा, ये 2 था तो 2 का क्या हो जाएगा, बोलो, 2 का जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया है, बोलो, ये ब्यूटेन बन गया है, CO2 बन गया है, NaOH बना हुआ है, और बोलो H2 गैस जो है वो बना हुआ है। समझ पा रहे हो बात को। अगर यहां पे क्या दे दिया जाए, अगर यहां पे इस तरीके का कोई एसिड अगर दे दे, Na हो या K हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो आपको क्या कर देना होगा, आपको यहां पे क्या लगाना होगा, आपको मिरर लगाना होगा। क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, और फिर कितना होगा, फिर वही चीज क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। साथ में क्या बनेगा, CO2 H2 बनेगा, और NaOH तब बनता है जब क्या हो, Na हो। लेकिन यहां पे क्या है, K है, तो क्या बन जाएगा, KOH, यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये इस तरीके से क्या चलता है, रिएक्शन चलता है। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो इसको कॉल्वेस इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको इसको डिटेल में समझाने का कोशिश किए थे और आपको वादा किए थे कि भाई आज भी हम क्या करेंगे, किसी एक रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। डिटेल में जानते जाने से क्या होता है कि आपका बहुत सारा कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन क्या होता है, आसानी से आप बना पाते हो। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको डिटेलिंग्स में करेंगे, डिटेल में। तो जैसे पहला आपका रिएक्शन था, क्या था पहला रिएक्शन, CH3 COONA, और फिर आपने क्या किया था, इसमें पानी डाल दिया था, और क्या किया था, बोलो, इलेक्ट्रोलाइसिस आपने किया था। क्या बन जा रहा है, CH3 साथ में क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है, और साथ में क्या बन जा रहा है,
H2 भी बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? बोलो, H2 भी बन जा रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बोलो, कोई दिक्कत? तो अब ये रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दोगे तो यहां पे इस तरीके का ये रॉड है आपके पास, ठीक है, और इस तरीके का क्या है आपके पास? बोलो, ये वायरिंग है इसमें, ठीक है। तो एक साइड का वायरिंग कैसा होता है? नेगेटिव, और एक का पॉजिटिव। ऐसे ही था क्या? बोलो, हाँ यही था। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? एनोड बोल रहे थे। इसको क्या बोल रहे थे? कैथोड बोल रहे थे। और इसके अंदर में हम क्या ऐड कर चुके हैं? बोलिए, इसके अंदर में हम लोग, बोलो, पानी डाल चुके हैं। क्या डाल चुके हैं? बोलो, पानी डाल चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्या डाले हैं? बोलो, यहाँ पे पानी डाल दिए हैं। अब पानी डाल दिए हैं यानी ये पानी पड़ चुका है। अब क्या ऐड कर देना? ये सॉल्ट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सॉल्ट के फॉर्म में होता है। मतलब ये इसमें, इसको अगर आप इसके अंदर में पुट करिएगा तो COO माइनस और Na प्लस में क्या होगा? ये ब्रेक हो जाता है, यानी डिसोसिएट हो जाता है। बहुत सारा CH3COO माइनस और बहुत सारा क्या निकलता है? Na प्लस निकलता है। ऊपर से हम लोग इसको क्या कर दिए हैं? करंट इसमें छोड़ दिए हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए क्या किए हैं? एक करंट छोड़ दिए हैं कैथोड एनोड पे। ये पानी है ही है इसके अंदर में, ठीक है ना। और ये सॉल्ट भी क्या कर चुके हैं? हाँ, डाल चुके हैं। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे लिख लीजिएगा, वो जो भी हो ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। वो दो तरीके का सेल होता है, एक इलेक्ट्रोलिसिस सेल होता है और एक तो आपका नॉर्मल सेल होता है। तो साइन कन्वेंशन दोनों में उल्टा हो जाता है। ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस सेल है, तो नॉर्मल सेल से साइन कन्वेंशन क्या होगा? इसमें उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ध्यान दोगे कि इधर में इस तरीके का एक रॉड है, ध्यान दीजिएगा ऐसा, और ये रॉड जो है किसका है? बोलो, एनोड का है। और रॉड का कैसा चार्ज? बोलो, माइनस है। माइनस था है? अरे यार, प्लस है तो हाँ, अच्छा, ये नेगेटिव। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या है? हाँ, ये पॉजिटिव। तो इसके पास कौन आएगा अट्रैक्ट होकर के? अच्छा, ये बोल रहे थे, हाँ, चलो। तो यहाँ पे ये नेगेटिव वाला पार्ट आया है। कौन आया है? ये नेगेटिव वाला पार्ट अट्रैक्ट होगा किससे? पॉजिटिव से। ये नेगेटिव वाला जो इस रॉड के पास आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इसके साथ टच होगा, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देता है। ये क्या खींचेगा? इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। होगा क्या? ये जैसे ही इसके ऊपर चिपकेगा, इसके ऊपर जैसे चिपकेगा, तो इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये इस तरीके का क्या है इसका? बोलो, ये इस तरीके का क्या है आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। क्या निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये रॉड को पकड़ेगा और रॉड इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच के ऊपर भेज देगा। करंट खींचता है इलेक्ट्रॉन, करंट खींच करके ऊपर कर देगा। यानी जैसे ये ऊपर किया तो आप क्या देखोगे कि इसका ऑक्टेट गड़बड़ हो गया। पहले 8 था, अब कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 ही है। बेचारा दुखी हो गया है। जब ये दुखी होगा तो पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर देगा? दुखी कर देगा। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो कहेगा कि भाई एक काम करो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट को क्या करो? कंप्लीट करो। हाईली अनस्टेबल है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना
जरूरी है तो कहेगा कि ठीक है, तो बीच से ये लोग ब्रेकिंग करेगा, होमोलिटिक ब्रेकिंग होगा, और कार्बन ये रेडिकल बनाएगा ऐसे, और ये ऑक्सीजन ऐसे है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर है जिसे ये ब्रेकिंग किया है, और ये ऑक्सीजन है इस तरीके से, और एक इलेक्ट्रॉन ये इधर है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो उधर था ये सामने आएगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये भी सामने आएगा। दोनों क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बना के कौन सा मॉलिक्यूल बना लेगा, बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कौन सा गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और कौन सा रेडिकल मिल रहा है, CH3 रेडिकल मिल रहा है। सिमिलरली एक और CH3 इसके पास आएगा, भाई बहुत सारा आएगा ना, एक दो ठो आएगा, बहुत सारा आएगा, बहुत, ये भी आया, ये भी क्या करेगा, उसी तरीके से, बोलो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, बोलो, लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बोलो, यहां से लॉस करेगा, ध्यान दीजिएगा, और ये लॉस करके क्या होगा, बोलो, ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेके वहां चला गया। अब ये साथी है, क्या होगा, यहाँ इस तरीके से ब्रेकिंग होगा, क्या बन जाएगा, CH3 रेडिकल और CO2 बन जाएगा। डायरेक्ट बनाए ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, वही चीज रिपीट हो रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला CH3 का रेडिकल और ये वाला CH3 का रेडिकल ये आपस में आया, ये क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा के क्या बना लिया, बोलो, CH3 बनाया है। क्या बनाया है, CH3। तो इस एरिया पे क्या बनता हुआ आपको दिखाई देगा, यहां पे देखिएगा, यहां पे आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है, पीले से प्रोडक्ट बना रहे हैं, CH3 यहां पे दिखाई देगा, CH3 यानी इथेन दिख रहा है, और कौन सा गैस बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। यानी एनोड पे दो चीज बन रहा है, एनोड पे कितना चीज बन रहा है, दो चीज बन रहा है, ये बन रहा है, और कौन सा बन रहा है, अच्छा CO2 नहीं दिखा है क्या, CO2, और कौन सा है, NaOH है, और H2 गैस है। ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों एनोड पे बना, कौन कौन एनोड पे बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेन यानी हाइड्रोकार्बन, ये दोनों एनोड पे बन रहा है, समझ पा रहे हो। और एनोड पे कैसे बन रहा है आपको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम, मैकेनिज्म समझने में कोई दिक्कत। अब कहां पे देखेंगे, अब कैथोड पे जरा देखते हैं कि कैथोड पे क्या हो रहा है। तो देखो कैथोड पे कौन कौन भागा, कैथोड के पास, बोलो, कैथोड के ऊपर जो भाग रहे हैं, बोलो, वो कौन कौन भाग रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज भाग रहा है। कौन भाग रहा है, पॉजिटिव चार्ज। सोडियम भाग के आया यहाँ पे, लेकिन सोडियम भाग करके आया है, सोडियम के बारे में आपको पता है कि भाई सोडियम 11 होता है सोडियम के पास, 281, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्या करना चाहता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, 28 होना चाहिए, और यही लॉस करने की वजह से क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेबल। भले पॉजिटिव चार्ज है लेकिन क्या है, बोलो, स्टेबल ऑक्टेट है। ये दोबारा नहीं चाहेगा कि एक तो इलेक्ट्रॉन ले ले, दोबारा नहीं चाहेगा क्या लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है कि उधर से जो इलेक्ट्रॉन खींचा गया था, यहां से जो इलेक्ट्रॉन ये खींचा गया था CH3 माइनस का, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि फिर इधर में आता है, इस साइड में आता है वो इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से ये खींच के लेके जाएगा ना, बोलो, तो वो क्या करता है, ये कनेक्टेड रहता है। ये वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर इसमें आता है। वही इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, इसमें आता है। समझ पा रहे हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो सोडियम पहले से मौजूद है, तो सोडियम को कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ले लो। सोडियम कहेगा कि भाई हम तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने में विश्वास करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास नहीं करते। हम इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तभी स्टेबल हुए हैं, और तुम क्या चाहते हो कि वापस से ले करके अनस्टेबल हो जाए, फिर वही जिंदगी, हम उस पुरानी जिंदगी में जाना
नहीं चाहते हैं, जहां पे रुसवाई, दुख और तकलीफ का सामना करना पड़े, है कि नहीं। माशाअल्लाह बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आदमी पढ़ा नहीं रहा है, किसी मुजरा में बैठा हुआ है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, है कि नहीं, है, बताओ। तो ये चीजें हैं। वो एक तो लड़का था, ये बिशुन पक्का साइड का, उसको हम पढ़ाते थे, तो आगवा बैठता था, कुछ भी पढ़ाया तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मैं ताप चढ़ जाता था। ठीक है ना, हम एक दिन पकड़े उसको, खूब जलील किए। बाद में एक दिन गए तो मस्जिद में आगे ही बैठा हुआ था, मौलाना साहब खुतबा दे रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, वो अगवा बैठ करके माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तब हमको लगा कि वो धार्मिक फैमिली का था। ठीक है ना, बेशक बेशक बेशक, बीच बीच में 3-4 शब्द निकालता था, बेशक बेशक बेशक, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, है कि नहीं, समझे। चुनांचे, बेशक, बेशक ऐसे नहीं, बेशक बेशक, हम गरीब तेरी, हाँ, लंबा खींच के, तो होता है। बाद में हमको फीलिंग आया कि भाई, तो कोई दिक्कत यहाँ पे, तो ये बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पे पानी है क्या, बोलो, पानी से सराउंडेड है ना, पानी से सराउंडेड है, तो भाई वो इलेक्ट्रोड कहेगा कि भाई तुम सोडियम लेना नहीं चाह रहा है, तो ये जिम्मेदारी अब किसको दिया जाएगा, बोलो, पानी को दिया जाएगा कि भाई तुमको रखना पड़ेगा। तो पानी एक रिएक्शन करता है, पानी को अगर आप इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो पानी एक रिएक्शन करता है, क्या रिएक्शन करता है, पानी OH माइनस में कन्वर्ट होता है और H2 गैस छोड़ता है। अगर पानी में अगर करंट आप दीजिएगा तो पानी क्या करेगा, OH माइनस में टूटेगा और H2 में टूटेगा। समझ पा रहे हो बात को। तो कुछ बैलेंस है क्या, बोलो, दो कर देते हैं, चलो कर लेना बैलेंस, ठीक है ना। चलो, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दोगे तो किस में टूटेगा, H2 और OH में टूटेगा। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा क्या होगा, H2 गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा, H2 गैस। तो ये H2 गैस कहाँ पे निकल रहा है, कैथोड पे निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है, कैथोड पे। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, तो भाई इस एरिया में Na+ है, और कौन है, H2 तो निकल चुका है गैस बन के, OH क्या है, OH वहां पे है, क्या है, बोलो, यानी Na+ मौजूद है और क्या मौजूद है, OH माइनस मौजूद है। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, NaOH बना लेगा, यानी इस एरिया में क्या बन जाएगा, NaOH बनेगा। समझ पा रहे हो, इस एरिया में क्या बनेगा, NaOH, कॉस्टिक सोडा इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैथोड पे बनेगा आपका NaOH। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिए, कोई प्रॉब्लम। तो ये सारा इसके अंदर में स्टोरी है, ठीक है। एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था जो कि बहुत लोग बना नहीं पाया, ठीक है। सवाल क्या था कि फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट था, क्या था, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट था, बताना था कि कैथोड और एनोड पे क्या क्या बन रहा है, ठीक है ना। तो भाई नॉर्मल वाला तो आप बना ले रहे हो, नॉर्मल वाला सब क्या कर ले रहे हो, तुम बना ले रहे हो। यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल में CH3 है, CH3 CH2 है, ये सब है, ये सब तो इलेक्ट्रोलाइसिस पे ये सब बना ले रहे हो। लेकिन इसमें क्या बनाओगे, इसमें इस वाले रिएक्शन में क्या करोगे कि आपके पास कौन सा केमिकल दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये फॉर्मिक एसिड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एसिड, फिर क्या आता है, बोलो, इथेनोइक एसिड, फिर क्या आता है, बोलो, प्रोपेनोइक एसिड, है कि नहीं। यहां पे मिरर लगाते थे ना, यहां पे मिरर लगाते, यहां पे मिरर लगाना पड़ेगा क्या, बोलो। तो पूछा था इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसा कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, बताओ, है
बोलो HCOONA H2O, और आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस आपने किया है, क्या बनेगा, बोलो, ये मिरर, मिरर में जैसा है एक तो और वैसा ही होगा, क्या क्या बनाएगा, H2 बनाएगा जो मिरर में था। और बाकी प्रोडक्ट क्या है, जो जो कॉमन प्रोडक्ट है वो लिख लो, कौन कौन सा है, बोलो, CO2 है क्या, CO2 है, NaOH भी है और H2 भी है। देखो ये कहाँ से निकल रहा है, ये एनोड से, ये भी एनोड से, ये कैथोड से और ये कैथोड से, यानी इस बार हाइड्रोजन कैथोड से भी निकल रहा होगा और एनोड से भी निकल रहा होगा। कैसे ये हो रहा होगा, ये देखो, ये कौन सा रॉड है, पॉजिटिव, कौन आया है, COONA, यही आएगा ना, बोलो, तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर जरा सा देखो, H, देखोगे H C डबल बॉन्ड O और ये O, बोलो माइनस था, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, कहाँ जाए, हाँ इलेक्ट्रॉन निकाले, यहां से क्या कर दिए, तुम नेगेटिव बना के इसको भेज दिए, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया, हाईली अनस्टेबल, ये ब्रेक होगा क्या, ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा, ये CO2 बन जाएगा, क्या उड़ गया CO2 बन के। अब ये H रेडिकल, एक और ऐसा ही H रेडिकल आएगा क्या साथ में, सेम यही एक और प्रोसेस होगा, तो एक और H रेडिकल, ये दोनों मिलके क्या हो गया, H2 बन गया, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी उड़ गया, और वहां पे वाटर एज यूजुअल हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, कहां पे, बोलो, कैथोड के पास, बोलो, सॉरी कैथोड, हाँ Na+ तो किसी काम का है नहीं, कौन काम का है, वाटर, और वाटर में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा, वाटर इलेक्ट्रॉन लेगा, OH- में टूटेगा और H2 में टूटेगा, तो भाई यहां से तो H2 गया और OH- साथ में निकलेगा, क्या बन जाएगा, NaOH और ये H2, और इसमें क्या बन रहा है, H2 और CO2 बन रहा है, समझ पा रहे हो, यानी फॉर्मिक एसिड का अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस हमको प्रचुर मात्रा में मिलेगा, एनोड से भी मिल रहा है, कैथोड से भी मिल रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन गैस बहुत ही बेहतरीन गैस होता है, उससे फ्यूल आजकल आज के डेट में उससे फ्यूल वगैरह बनाते हैं, रॉकेट ईंधन में इस्तेमाल कर रहे हैं। 200 ग्राम हाइड्रोजन जलाना और 1 लीटर पेट्रोल जलाने में जितना एनर्जी मिलता है बराबर मिलता है, 200 ग्राम। अब हाइड्रोजन बड़ा आसानी से अवेलेबल भी हो सकता है, आपको करना क्या, वाटर को ब्रेक करना है, वाटर को ब्रेक करो, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, फिर इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वापस फ्यूज करो तो एनर्जी रिलीज होगा, और फिर ये H2 और O2 मिलके क्या बनाएगा, फिर से वाटर बना लेगा, यानी आम के आम गुठलियों के भी दाम। एस्ट्रोनॉट यही काम करता है, स्पेस में जब वो जाता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इंजन था होता है उसमें, वहाँ जो जो भी आपका अपोलो 11 मिशन था यही, तो क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बर्निंग हो रहा है, इंजन चल रहा है, और उसका जो प्रोडक्ट था यानी वाटर, वो वाटर क्या कर रहा है, वो वाटर पीने के भी काम आ जा रहा है, समझ पा रहे हो बात को। तो ऐसे पानी की कमी वहाँ पे पूरा हो जाता है, और ऑक्सीजन का कमी जो है वो पोटासियम नाइट्रेट करके KNO3 करके एक केमिकल होता है, KNO3 पोटासियम नाइट्रेट, उसका पुड़िया क्या करते हैं, पूरे इस चेम्बर में लगा देते हैं, पूरे चेम्बर में लगा देंगे, वो KNO3 डिकम्पोज होगा O2 में, और वो O2 क्या होगा, आपको मिलता रहेगा। वही KNO3 का टैबलेट होता है, वो मछली पालन में क्या करता है, सब वही टैबलेट फेंकता है सब तालाब में, वो टैबलेट टूटता है और वो क्या बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल पानी का इंक्रीज कर देता है, समझ पा रहे हो। गर्मी के दिन में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तालाब का, तालाब में ऑक्सीजन कम होगा, मछलियां मर के ऊपर उतला जाएगी,
जाड़ा के दिन में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा खासा होता है, तो ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो रहा है तो उसमें आप पोटासियम नाइट्रेट का गोली डाल सकते हैं। तो मछली पालन तो बहुत सारे जगह पे हो रहा है, सिवान वान में बहुत जगह हो रहा है मछली पालन, है कि नहीं? एकदम ताजा मछली, वो भी बेहतरीन बेहतरीन क्वालिटी का। काटिए, बैटर लगाइए, फ्राई करिए, है कि नहीं? फ्राई करिए इसे, उसका क्या बोलते हैं, स्टार्टर में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कांटा निकाल दीजिएगा। है, अब प्यासी मछली है, पटिया मछली है, रेहू मछली है, कतला है कि नहीं? बराती मछली, अच्छा बरारी, है कि नहीं? तो कोई मछली मारने गया, कभी फिशिंग किए हो? करना चाहिए, लाइफ का ये सब पार्ट है। तुम लोग का तो कुछ ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं होता होगा ना? है क्या? हाँ, मछली साफ करने वाला एक्टिविटी लड़कियां लोग का रहता है ना। तुम लोग से बहुत काम लिया जाता होगा नहीं घर में? जाते ही यहाँ से एकदम, अगर भौजाई होंगी तो भौजाई कर रहे चलो किचन में, है बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, इन लोग को जो है सीधे किचन में लगा दिया जाता होगा, बर्तन माज रही है कि नहीं? उसके बाद से फिर भाई का बेटा है, भौजाई चिल्लाएगी अंदर से, ए पैखाना कैले बा, डाइपर चेंज कर, डाइपर चेंज नहीं, तुम लोगों के साथ बड़ी जुल्म हो रहा है, हैं? जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। असलियत बताए, हैं? तुमको बड़ा जानने का जरूरी है कि नहीं? एक्सपीरियंस ले रहा है, ऐसे इसको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। सबसे भयावह एक्सपीरियंस कहाँ हुआ है? स्कूल में कि कोचिंग में कि घर पे? तो एक भैया पढ़ते थे इरशाद, तो आप बारे में बहुत कुछ बताते हैं, इतना बेहतरीन बच्चा, इतना सीधा बच्चा, है कि नहीं? किसी से बातचीत नहीं करता, किसी से लफड़ा नहीं करता है, मासूम नादान, अगर कोई मतलब जलेबी की तरह सीधा है। आगे बढ़ते हैं, मतलब अच्छा आदमी है। अच्छा जलेबी नहीं, स्ट्रेट लाइन की तरह सीधा है, सचिन के वो स्ट्रेट ड्राइव की तरह एकदम सीधा, है कि नहीं? चलो कोई दिक्कत ये समझने में, इलेक्ट्रोलाइसिस समझने में कोई प्रॉब्लम? मतलब कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट, सोडा लाइम। तो यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन वाला पार्ट जो है वो क्या हो चुका है? प्रिपरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो अब हम लोग को जो है कुछ केमिकल रिएक्शंस ना, पहले इसको छाप लो, कहां से लिखना है? हाँ यहां से छापो। 200 रुपया किसका है?